अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज पे फ्यूचर ट्रेडिंग की। इस तरह के मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ज़्यादा क्लास 2 के अंदर के एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो कॉइन बाय करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और उसके बारे में बाइनेंस पे स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह करनी है, उसकी हर जो ऑप्शन थी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर समझाया था। तो अगर आपने अभी तक से इस वीडियो को नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग बाइनेंस पे या किसी भी चेन पे स्पॉट ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने बाइनेंस चेन पे फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह करनी है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, इस कोर्स के अंदर आएगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद आएगा कि आप लोगों ने बाइनेंस चेन पे यूएसडीटी जो है अपने फ्यूचर्स के अंदर किस तरह ट्रांसफर करने हैं ताकि आप ट्रेड कर सकें। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप लोगों ने क्रॉस और आइसोलेटेड मार्जिन का फ़र्क बताया जाएगा, फिर लेवरेज का बताया जाएगा, फिर आप लोगों ने ट्रेड पे टीपीएस का पार्शियल किस तरह लेने हैं वो बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या होती हैं, लिक्विडेशन प्राइस आपने किस तरह सेट करनी है, और बाइनेंस के अंदर पोजीशन साइज कैलकुलेटर क्या होता है, साथ कुछ और सेटिंग होगी, ठीक है। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने बाइनेंस चेन पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, सिंपली जो है आप प्ले लिस्ट पे आके तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो एट फॉरेक्स का जो है प्ले लिस्ट हो रही है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना वीडियो शो हो रही है, क्रिएट बाइनेंस अकाउंट और मोबाइल। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके जो है ना फिर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, या अगर आप इसी भी वीडियो जो अभी वीडियो बनाओ उसमें भी डिस्क्रिप्शन में आते हैं, जो आपको जो है ना बाइनेंस की लिंक शो हो रही होगी, ठीक है। आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करके जो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता, सिंपली जो है आप इस वीडियो को देख लें यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो को देख लें ताकि जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें और स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग जो है अपने क्रिप्टो पे जारी कर सकें। अगर हम सबसे पहले बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग की, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग से डिफरेंट होता है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो है, अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊँ इसका, अगर मैं इसका डिफरेंस बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग स्पॉट और फ्यूचर के अंदर क्या आपका डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले अगर डिफरेंस की बात करें वो ओनरशिप ऑफ क्रिप्टो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर बाइंग करते हैं स्पॉट के अंदर, मतलब सपोज करो आप बीटीसी के अंदर बाय करते हो, तो वो जो बीटीसी है वो आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। वो मैंने आप पिछली वीडियो की तरफ बताया था, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में बात करें, फ्यूचर के अंदर जो है आपका ओनर क्रिप्टो जो है आपकी अपनी नहीं होती, मतलब कि अगर आप उसके अंदर बाय या लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन लगाते हो तो क्रिप्टो जो है आपके वॉलेट के अंदर नहीं आएंगे, बस उसके अंदर जो है ट्रेड ओपन होगी, ठीक है, जिसको हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। उसके बाद जो है इसका गोल क्या है, मतलब कि इसको आप स्पॉट ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ज़्यादातर जो है लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट करना हो, अगर आपके पास जो है पोर्टफोलियो ज़्यादा हो तो हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो पोर्टफोलियो कम हो या अगर आप स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रॉफिट किस तरह बना सकते हैं, प्रॉफिट हम बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बुल मार्केट के अंदर। बुल मार्केट से क्या बनाता है, बुल मार्केट से मुराद ये है कि जब मार्केट जो है पंप कर रही हो उसको बुल मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स के स्पॉट के अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ तब पैसा बना सकते हैं जब मार्केट जो है पंप कर रही है, ठीक है। हम एक कॉइन जो है कम प्राइस पे बाय करेंगे और उसको हाई प्राइस पे सेल करेंगे। लेकिन जबकि फ्यूचर्स के अंदर जो है हम दोनों बुल और बेयर मार्केट के अंदर कर सकते हैं। बुल का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब मार्केट पंप कर रही हो, सिंपली जो है बेयर उल्टा होगा। बेयर से मुराद ये है कि जब मार्केट डंप कर रही हो, ठीक है। मैं उन लोगों को बताऊँगा बुल बुल और बेयर में किस तरह लगाते हैं, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। रिस्क में अगर बात की जाए, रिस्क जो है स्पोर्ट का कम होता है, क्योंकि जो है स्पोर्ट का अगर 10% अगर पॉइंट डंप मारेगा तो आपको 10% ही लॉस होगा। जबकि फ्यूचर्स के अंदर क्योंकि हम लेवरेज लगाते हैं, लेवरेज लगाने की वजह से जो है आपका जो लॉस ज़्यादा होता है, जो उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर स्पॉट की क्या पोर्टफोलियो की बात करें, पोर्टफोलियो आप 100% यूज़ कर सकते हो। सर शूटर्स के अंदर रिकमेंडेड ये है कि आप सिर्फ अपना टोटल पोर्टफोलियो का 1 से 10% लगाएं, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ फ्यूचर्स भी कर सकते हैं स्पॉट के अलावा भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए हिस्ट्री किस तरह ट्रांसफ़र करने हैं अपने बाइनेंस के स्पॉट ट्रेडिंग से, तो उसके लिए हम चलते हैं अब अपनी मोबाइल स्क्रीन ठीक है। हम अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे आ गए, ठीक है। देख सकते हैं मैंने अपना जो सेकेंडरी अकाउंट खोल लिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे कितनी यूएसडीटी जो मैं डिपॉजिट की है, ठीक है। मैंने आपको उस पीछे वीडियो बताया था स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कि आप लोगों ने जो है यूएसडीटी के साथ डिपॉजिट करने हैं। तो अगर अभी तक से अगर आपने यूएसडीटी डिपॉजिट नहीं की है तो सिंपली जो है आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसकी सबसे पहले अगर हम आते हैं फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो अवेलेबल है आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो शो हो रहा होगा, ठीक है। ऊपर मैंने कुछ डिपॉजिट किए हुए तो आपको मेरे पास दो शो हो रहे हैं, आपके पास जीरो शो हो रहे होंगे। तो आपने अवेलेबल किस तरह ट्रांसफर करना है, इसके अंदर आप लोगों ने जो है सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन है शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना ऑरेंज वाले पे, ठीक है।
अब इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, देख सकते हैं फ्रॉम स्पॉट वॉलेट तो यूएसडीटी एम फ्यूचर, ठीक है। अगर आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर यूएसडीटी पड़े हैं तो आप जो है उसको फ्यूचर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्पॉट के अंदर यूएसडीटी नहीं पड़े तो यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल जीरो शो हो रहा है। तो अगर मैं इसको करके जो है किसी और भी जाता दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने बाइंग की हुई है, हम इस कैंटी अकाउंट के अंदर मेरे पास कोई यूएसडीटी नहीं पड़े हुए। तो सिंपली अगर आपके पास स्पॉट के अंदर पड़े हैं, हम फंडिंग के अंदर पड़े हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कर लेना स्पॉट पे, जिस तरह आपके पास स्पॉट पे पड़े हैं लीजिए, फिर आपने फ्यूचर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी आपके पास अमाउंट पड़ी है आपने यहाँ पे लिख के, सपोज मैं यहाँ पे मेरे बजाज अब जा लिखूंगा, उसके बाद जो मैं कन्फर्म ट्रांसफर करूँगा, जैसे ही मैं कन्फर्म ट्रांसफर करूँगा तो मेरे जो है यूएसडीटी जो है मेरे फ्यूचर्स के अंदर आ जाएंगे और आपको जो है अवेलेबल के अंदर शो हो रहे होंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर हम बात करें क्रॉस और एक्सेलरेटेड मार्जिन की, वो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे जो है ना क्रॉस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना दो ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है, क्रॉस शो हो रही है और एक्सेलरेटेड शो हो रही है। अब इसका क्या मतलब है, क्रॉस और आइसोलेटेड के अंदर मतलब कि फ़र्क ये है कि अगर आप क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस इस्तेमाल करने से जो है आपका एक्सपोज करो आपके पास जो है $100 पड़े हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप ट्रेड लेते हो पोजीशन साइज अपना रिस्क मैनेजमेंट लगा के $10 की, ठीक है, $10 की ट्रेड तो लोगे, जो आपका जो है ना लिक्विडिटी प्राइस, और आपको बताऊंगा लिक्विडिटी प्राइस क्या होती है, वो जो होगी वो आपके फ्यूचर्स पे जितने भी आपके पास अवेलेबल अमाउंट होगी उन सब के हिसाब से होगी। आप रिटेल का ये $10 की, लेकिन जो लिक्विडिटी प्राइस जो होगी वो आपकी आएगी $100 के हिसाब से, ठीक है। वो ये नहीं होगा कि वो कहेगा कि 10 इस्तेमाल करेगा, ट्रेड भी $10 की लगी है, लेकिन वो टोटल जो अमाउंट है वो आपकी जो है आपके फ्यूचर्स का जितना भी पोर्टफोलियो होगा, सपोज जैसे मैंने बताया 100, तो आपका 100 का 100 इस्तेमाल होगा, ठीक है, आपकी लिक्विडिटी प्राइस जो है ना वो कैलकुलेट करने में। और अगर हम बात करें आइसोलेटेड के अंदर, आइसोलेटेड के अंदर जो है वो होता है फिक्स, मतलब कि जो आपने ट्रेड लगाई है $10 की, ठीक है, $10 की ट्रेड लगाई है, जब तक आपका $10 नहीं उड़ेगा तब तक जो आपकी ट्रेड चलती रहेगी। अगर आपने एसएल वगैरह नहीं लगाया हुआ, एसएल और टीपी का आपको नहीं पता, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, आपने $10 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, तो वो जो आपकी लिक्विडिटी प्राइस होगी या आप कह लो आपकी जो ट्रेड तब तक चलेगी जब तक आपके 10 के $10 उड़ नहीं जाते। आपको ट्रेड $10 की लगाई है, सपोज करो आपका लॉस हो रहा है, लॉस होते हुए आपका $2, फिर $4, फिर $6, फिर $8, जैसे ही $10 पे आएगा तो आप जो आपकी ट्रेड है वो लॉस में चली जाएगी, मतलब कि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और आपका $10 का लॉस हो जाएगा। जबकि क्रॉस के अंदर ये होगा, सपोज आपने $10 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, और अगर लॉस $10 का हो भी जाए लेकिन आपकी ट्रेड बंद नहीं होगी, ट्रेड तब बंद होगी जब आपके पास जो भी आपके फ्यूचर्स के अंदर अकाउंट के अंदर जो होगा डॉलर तब तक वो नहीं उठ जाते। सपोज करो जिसमें मैंने बताया $100 पड़ा है, जब तक आपका एक ट्रेड का लॉस $100 नहीं होगा तब तक जो है आपकी ट्रेड चलती रहेगी। अगर आपने ऐसा नहीं लगाया, अगर आपने ऐसा लगाया हुआ तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं लगाया हुआ, जब तक $100 का लॉस नहीं होगा तब तक जो आपकी ट्रेड चलती रहेगी, ठीक हो गया। और अगर आप बात करें कि आप लोगों ने बिगनर्स के लिए कौन सा यूज़ करना है, जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो क्रॉस होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना आसान होता है। आप जो है इजीली रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, और साथ जो है क्योंकि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आती है तो क्रॉस ही आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो है आइसोलेटेड के अंदर जो है लिक्विडिटी प्राइस बहुत करीब होती है, जबकि जो क्रॉस के अंदर है लिक्विडिटी प्राइस दूर होती है, ठीक हो गया। ये फ़र्क हो गया क्रॉस और आइसोलेटेड का, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। और अगर उसके बाद हम बात करें लेवरेज की, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है लेवरेज। अब लेवरेज से क्या मुराद है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट पे की डिफरेंट लेवरेज शो हो रही होती है, ठीक है, जिस तरह बने हैं इसके अंदर बीटीसी की अगर हम बात करें, बीटीसी पे जो है मैक्स लेवरेज है 125x लग सकती है। अब लेवरेज से क्या मुराद है, लेवरेज से मुराद ये है कि सपोज करो आपने रिस्क मैनेजमेंट किया है, आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट करके जो कहता है कि आपने जो है सपोज करो आपने $50 का जो है सिटी बाय करने हैं, $50 का जो है आपने बीटीसी बाय करना है, तब आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जो है ना आपका लॉस वगैरह होगा, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब के अंदर आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, इस वीडियो के बाद जो है आपकी रिस्क मैनेजमेंट वीडियो बनेगी। लेकिन आपके जो है वेरिएबल बैलेंस के अंदर जो है $50 नहीं पड़ा, जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक $1.89 पड़े हैं। अब मैंने ट्रेड लगानी है लेकिन मैं ट्रेड लगा नहीं सकता, तो उसके लिए मैं करूँगा, उसके लिए जो मैं लेवरेज उठाऊंगा, ठीक है। लेवरेज से क्या मुराद है, लेवरेज से मुराद ये है कि मैंने ब्रोकर को एक्सचेंज को कहा है कि भाई मैंने जो है $50 का जो 50 का मैंने बीटीसी बाय करना है, लेकिन यहाँ पर डॉलर कम पड़ रहे हैं, ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये $2 पड़े हैं, ठीक है, इवन कर लो, लेकिन जो ट्रेड है वो 50 जो सिटी पे लगनी है। अब आप एक्सचेंज से कहोगे कि $2 मैं देता हूँ, बाकी जो $48 है आप दो ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है,
टोटल ट्रेड कितने की लगेगी? 50 की। लेकिन आपके पास डॉलर कितने हैं? 2। 2। तो आपने 50 को 2 से डिवाइड करना है। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 25 आता है। तो अगर आप 25 की लगाते हैं लेवरेज, 25 की लेवरेज लगाएंगे, इस पर क्लिक करके अगर 25 की लेवरेज लगाते हैं, ठीक है यार, अगर 25 की लेवरेज लगाऊं, जैसे ही मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा तो मेरी जो यहाँ पे ट्रेड है एक्टिवेट होगी। लेकिन मेरे पास क्योंकि $2 से कम है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करो 48 कर लेता हूँ, ठीक है 48 करूँगा। इससे अगर और भी कम कर लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कम करूँगा तो यहाँ पे जो है मैं बाय और शॉर्ट ले सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं अगर BTC के अलावा भी अगर हम जाते हैं, सपोज करो डॉट पे जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है डॉट पे आ गए हैं, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि मैंने जो है बाय करना है $25 का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स लगाऊंगा लेवरेज 25x की, और मेरे पास $20 नहीं पड़े, मेरे पास $2 पड़े हैं। तो अगर मैं लगाता हूँ 25x, मतलब कि $25 लगाता हूँ विद 25 की लेवरेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 0.99। कॉस्ट से मुराद ये है कि आपके जो है आपके कितने डॉलर लगेंगे। अब यहाँ पे जो है डॉलर कितने लग रहे हैं? मेरे जो लग रहे हैं 1 लग रहे हैं। बाकी जो $24 है वो एक्सचेंज दे रही है आपको, ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, सपोज करो 1x लगा देता हूँ, 1x लगाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं 1x लगाऊंगा तो यहाँ पे जो है मैं लिखूँ 50, तो अब मेरे यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ेगी? $50 मेरी खुद की पड़ेगी, कि मुझे अकाउंट के $50 हो जाएंगे, क्योंकि मैं $50 नहीं है तो मैं यहाँ पे बाय और शॉर्ट की जो पोजीशन है मैं यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक हो गया। अगर मैं सपोज करो मैं लगाता हूँ 50x, ठीक है, 50x लगा दी एवरेज, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट कह रहा है कि मैंने जो है 50 या 50 का बाय करना है डॉट, जिससे जो है मेरा रिस्क मैनेजमेंट होगा। लेकिन क्योंकि मैंने 50x लगाई है, 50x लगाने से मुराद ये है कि मेरा जो $1 लगेगा, ठीक है, ये कॉस्ट आ रही है $1 की। जो बाकी जो डॉलर है यहाँ पे इस केस में जो $49 जो है एक्सचेंज देगी, क्योंकि मेरा लेवरेज क्या है 1x। तो लेवरेज को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास $100 पड़े हैं, $100 पड़े हैं, आपने रिस्क मैनेजमेंट किया, आपने कहा जी मैंने जो है अपने अकाउंट का सिर्फ 1% लगाना है। 1% लगाना मतलब कि मैंने सिर्फ और सिर्फ $1 लगाना है, $1 से ज़्यादा मेरा ना लगे। लेकिन आपके पास जो ट्रेड है वो $50 की आती है, ठीक है, $50 की ट्रेड आ गई, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं 1 को करूँगा, जो भी मेरे पास आ रहा है डॉलर, मेरा $50 आ रहा है तो मैं 550 को जो है 1 से डिवाइड करूँगा, 1 को डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आता है? 50। तो ये मेरी लेवरेज होगी और 50x होगी। ठीक हो गया। आप सपोज करो मैं कहता हूँ कि मैंने $2 लगाना है, $100 में से जो है मैंने $2 लगाना है, ठीक है, और $2 लगाऊंगा तो मैंने लेवरेज कितनी रखनी है? अब मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट कह रहा है वो कह रहा है 50 सिटी हमें लगाने हैं। तो मैं करूँगा 50 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आता है? 25। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ 25 की लेवरेज, 25 की लेवरेज लगाऊंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉस्ट है $50 लिख के, $50 में लिखता हूँ तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है? देख सकते हैं 2 सिटी पड़ रही है, और साथ जो है कॉस्ट यहाँ भी 2 सिटी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये सुन लें बात, अगर हम बात करें बिगिनर्स के लिए कि आप लोगों ने बिगिनर पे कितना लेवल लगाना है, बिगिनर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने 5 से 10 से ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि जितना आप लेवल हाई रखोगे उतना जो है आपको लॉस उठाना पड़ेगा, उतना जो है प्रॉफिट उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप लेवल ज़्यादा लेते हो तो लॉस सेम ही होगा। लेवल अगर आप 100 लेवल लेते हो, तो अगर आपका जो कॉइन है 1% डम मारेगा, मतलब 1% डम मारता है, तो आपका लॉस 100% होगा। लेकिन अगर अगर आप लेवल 25x लेते हो, यहाँ पे सपोज करो मैंने 25x लिया है, ठीक है, तो अगर ये पम्प डम मारता है 1%, जैसे 1% पम्प मारेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा लॉस होगा 25% का, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये नहीं है कि एक्यूरेट बात हो रही है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 से लेकर 10 के दरमियान लेवल लगानी है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ और लेवरेज की समझ आएगा कि आप लोगों ने लेवरेज किस तरह इस्तेमाल करनी है और रिस्क मैनेजमेंट किस तरह इस्तेमाल करनी है। रिस्क मैनेजमेंट में जो है मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसके बाद जो होगी रिस्क मैनेजमेंट वीडियो बनेगी उसमें बताऊंगा कि आप लोगों ने लेवरेज इस्तेमाल किस तरह करनी है, और साथ अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करना है। ठीक हो गया। केवल अगर हम बात करें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की, पार्शियल और टीपी और असल की हम बाद में बात करते हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की, वो किस तरह है? लॉन्ग से मुराद क्या है, शॉर्ट से मुराद? लॉन्ग से मुराद ये है, आपने सपोज कर हमने एनालिसिस किया, ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ, आपने एनालिसिस किया है कि जो मेरा डॉलर मेरा जो है सपोज करो डॉट है इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, तो आपने एक्सचेंज को कहा दिया है कि भाई जान मेरा जो यहाँ पे है ना उठा लो, सपोज करो $50 की रेट उठा लो, ठीक है, $50 की जो है ना आपने डॉलर उठा लेने हैं, अपने एक्सचेंज को कह दी यहाँ तो डॉलर उठा लेगा, जिसके अंदर अपना लेवरेज आप लगाओगे। आप सपोज करो आपने लेवल लगाया है 50x, तो यहाँ पे आपने $50 की ट्रेड लगाई है जैसा मैंने बताया, तो आपका जो है $1 लग रहा है, बाकी जो $49 एक्सचेंज के लग रहे हैं, ठीक है। ऐसी अगर इस पॉइंट से प्राइस जो ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, लॉन्ग अपने खोलिए, अगर इस प्राइस से नीचे जाएगी तो आपका लॉस होगा।
ठीक हो गया, ये लॉन्ग हो गया। अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट से मुराद ये है कि आप शेयर कहोगे भाईजान इस पॉइंट पे मेरा सेल कर दो पॉइंट्स, मैं जो है ना बाद जाके जो है ना आपको उस प्राइस दे दूंगा। सपोज अगर आपने कहा 4.2 पे जा सेल कर दो, अगर प्राइस इधर से नीचे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने शॉर्ट खोली है। अगर इस पॉइंट से प्राइस ऊपर जाती है तो आपको लॉस होगा क्योंकि आपने शॉर्ट खोली है। शॉर्ट से मुराद ये है कि अगर शॉर्ट से मुराद ये सेल साइड है, सेल साइड से यही है कि अगर पॉइंट नीचे आती है, डंप आती है तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर पम्प मारती है तो आपको लॉस होगा। लॉन्ग से मुराद ये है कि आपने इस पर लॉन्ग खोला है 4.2 पे, अगर प्राइस जो ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आई होगी। तो अगर हम उसके बाद बात करें टीपी और एसएल की, टीपी और एसएल क्या होते हैं? टीपी और एसएल होते हैं तो टीपी की फुल फॉर्म है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट क्या मुराद है कि आप लोगों ने जो है प्रॉफिट ले लेना है। और एसएल से मुराद है, एसएल का फुल फॉर्म है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से मुराद है कि आप लोगों ने उस पॉइंट पे जो है लॉस को जो है ट्रेड बंद कर देनी है। अब इससे क्या मुराद है आपको ये बताता हूँ, ठीक है। मैं अगर सपोज करो मैं बाय करता हूँ डॉट जो है $4 का, ठीक है। $4 का मैंने बोर्ड बाय कर लिया चार्जर सिटी का। मैं यहाँ पे टीपीएस लगाऊंगा, सपोज करो मैं टीपी लगाता हूँ $4.5। तो जैसे ही प्राइस जो है मुझे $4.5 में मेरी आएगी, मेरा ट्रेड है वो प्रॉफिट के अंदर क्रॉस हो जाएगी। और अगर एसएल की बात करें, मैंने एसएल लगाया 3.8 का, ठीक है। अगर प्राइस मेरी जो है लिमिट को एग्जीक्यूट करता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने लिमिट मार्केट स्टॉप मार्केट आपने किस तरह लगानी है, ठीक है। तो अगर आपने इसको आपको नहीं पता कि ऑर्डर टाइप क्या होती है तो सिंपली जो है स्पॉट ट्रेडिंग वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा $4 पे आएगा, सपोज करो अभी 4.2 है, तो ये जो है प्राइस डम मार के 4 पे आएगी। मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ये 4 से जो है 4.5 पे जाती है तो मेरा ऑटोमेटिक जो ट्रेड है 4.5 पे क्रॉस हो जाएगी। जितना मेरा प्रॉफिट बनता हो मेरे जो है इस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर वो 4 के बाद डम मार के 3.8 पे आएगी, 3.8 पे आएगी तो मेरा वहाँ जो है ऑटोमेटिक जो है ट्रेड ख़त्म हो जाएगी। आप इसका मुराद ये है कि आप अपने शेयर से कहोगे कि इस पॉइंट तक मैं जो है ना अपना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। $3.8 तक जब प्राइस आएगी तो मैं इस प्राइस तक जो है अपना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसके बाद जो है मैं और लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिक जो है मेरी ट्रेड बंद कर दे लॉस के अंदर। और आप अगर ऊपर जो है टीपी में कहोगे एक्सचेंज को कि मैं इस हद तक जो है ना मैंने अपना जो है प्रॉफिट लेना है, इससे ऊपर मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, मैंने सिंपली जो है इस पॉइंट पर देना है प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर प्रॉफिट अगर आता है, प्राइस आती है, तो ऑटोमेटिक जो है मेरी ट्रेड को क्लोज कर रहा है प्रॉफिट के अंदर। टीपीएसएल से ये मुराद है। अगर आपने टीपीएसएल किस तरह लगाना है, सिंपली मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने जो यहाँ से इसको इनेबल करना है, ठीक है। यहाँ से अगर इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है टीपी और एसएल का जो है ऑप्शन आ रही है। लेकिन अगर हम एडवांस की बात करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर एडवांस लगाता हूँ और आप भी एडवांस ही लगाएगा, एडवांस के अंदर जो है सिंपली जो है आपको वही ऑप्शन ही आती है, ट्रिगर, स्टॉप लॉस और एसएल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बाई की बात कर रहे हो, मतलब अगर आपने कोई आपको सिग्नल वगैरह आता है या अगर आपने खुद जो है एनालिसिस किया रखा कहता है मैंने लॉन्ग खोलना है, तो जो टीपी होगी वो हमेशा जो है मार्केट प्राइस से जो है अबव की टीपी लगेगी। मतलब अगर प्राइस चल रही है $4, तो बाई केस में जो टीपी है वो लगेगी $4 से ऊपर, सपोज करो 4.5। और जो एसएल है वो $4 से नीचे लगेगा, सपोज करो 3.5, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ 4.5 लगा के जो है यहाँ पे लगाऊंगा 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ रहा है कि अगर मैं लगाता हूँ $4 की ट्रेड, मतलब कि $4 की, तो अगर मेरी इस प्राइस पे पॉइंट आती है, इस प्राइस पे जो है कॉइन आता है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? $6 का। लेकिन अगर इस प्राइस में अगर आती है, मतलब कि एसएल में खाती है, तो मुझे कितना लॉस होगा? $6.25 का लॉस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको परसेंटेज शो हो जाए कितना परसेंटेज लॉस होगा। और अगर आपने शॉर्ट लेनी है, अगर 79 का शॉर्ट, स्कोर करो शॉर्ट है $4। शॉर्ट जो है उसका जो टीपी होती है हमेशा जो है नीचे लगती है, मतलब $4 से नीचे, सपोज करो 3.8। और अगर हम एसएल की बात करें शॉर्ट केस में, तो वो 4 से ऊपर लगती है, मतलब कि 4.2 कर लो, 4.5 कर लो, ठीक है। मैं अगर लगाता हूँ 3.8 लगाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? $2.5 का। लेकिन अगर मैं सपोज कर उसको लगाता हूँ 4.5, क्योंकि मेरी जो टिकर प्राइस ऊपर है, एसएल से ऊपर है, मतलब कि जो मार्केट प्राइस जा रही है ऊपर है, तो मेरा जो यहाँ पे लॉस शो करा रहा है। इस तरह जो है आपका टिप्पी नहीं लगती। आपने जो हमेशा जो है सेल की केस में जो है अपने जो है मार्केट कैप से जो है मार्केट प्राइस से जो है आपने नीचे रखनी है प्राइस, ठीक है। तो एक क्विक सी अनाउंसमेंट करनी थी, क्योंकि अगर हमारी बात जैसिनस के वाले से चल रही है, तो अगर एनालिसिस के बारे में, तो मैंने अनाउंसमेंट ये करनी थी कि हम लोगों ने व्हाट्सएप पे अपना ट्रेडिंग चैनल बनाया, जिसके अंदर हम जो है रोज़ इंशाल्लाह जो है क्रिप्टो और फॉरेक्स के रिलेटेड जो है हम यहाँ पे न्यूज़ शेयर करते रहेंगे, साथ साथ जो है अपना एनालिसिस शेयर करेंगे।
और फुल यही उम्मीद है कि हम लोग आपके साथ फॉरेक्स के साथ साथ क्रिप्टो के सिग्नल भी बहुत जल्द शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकें, तो सिंपली आपने किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ठीक है। सपोज करो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना शो हो होगी ये लिंक व्हाट्सएप ट्रेडिंग चैनल की, ठीक है। आपने लिंक पे क्लिक करके जो है मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है अपनी यहाँ से नोटिफिकेशन बेल को भी ओपन कर देना, ताकि जो भी मैं सिग्नल दूँ ट्रेडिंग फॉरेक्स या क्रिप्टो के रिलेटेड उसका भी मैसेज आपको आ जाए, और साथ अगर उनके बारे में कोई न्यूज़ या मैसेज शेयर करूँ तो उसका मैसेज आ जाए, ठीक हो गया। तो अब जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विडेशन प्राइस की, लिक्विडेशन प्राइस किस तरह देखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट खुला हुआ है, असल अकाउंट मैं सिंपली जाके जो है डेमो अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है। फॉर आपको एग्जांपल देने की जिसमें आपको सही से मैं समझा सकूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे डेमो ट्रेड ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डेमो ट्रेड में देख सकते हैं कि मेरे पास इतने यूनिवर्सिटी पड़े हैं $15,000। ये जो है डेमो ट्रेड है, ये असल डॉलर नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि मैं भाई आपका अमीर हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये है जो है आपको डेमो ट्रेड है। सपोज करो मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ कि आपको सिग्नल वगैरह या जो है आपको आता है कोई, अगर आपने खुद एनालिसिस किया सपोज करो डॉट का, ठीक है। डॉट की आपने एनालिसिस की है, जो आपने कहा जी मैंने इसी पॉइंट पर बाय करना है, ठीक है। मार्केट प्राइस में लिखूंगा, सपोज करो मैंने 5 डॉट बाय करने हैं, ठीक है। पोजीशन साइज मैंने ओपन किया, मैंने 5 डॉट बाय करना है, ठीक है। मैंने लेवरेज कितनी लगाई है, लेवरेज मैंने जो है अपना एनालिसिस करके लगाई है 30 की लेवरेज, ठीक है। जैसे मैंने 30 की लेवरेज लगाई है, मैंने जो है 5 डॉट बाय करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको शो करा रहा है कि आपके डॉलर कितने लगेंगे। मेरे डॉलर लगेंगे $0.8, ठीक है। $0.8 लगेंगे मेरे, और जो बाकी जो है वो एक्सचेंज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज करो मैं लॉन्ग ओपन करनी है, मैं बाय कर लूँगा। जैसे मैं बाय करूँगा तो आपको यहाँ पे जो इस तरह का शो हो रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन शो हो रही हैं, ठीक है। देख सकते हैं साइज शो हो रहा है, मार्जिन शो हो रहा है, एंट्री प्राइस है, मार्केट प्राइस है, साथ लिक्विडेशन प्राइस है, साथ मार्जिन है, ठीक है। अब ये अगर हम बात करें लिक्विडिटी प्राइस की, लिक्विडिटी प्राइस क्या होती है वो मैंने आपको लिक्विडिटी समझाया। लिक्विडिटी प्राइस वो प्राइस होती है कि जिस प्राइस पे अगर कॉइन आएगा तो आपका जो जितना भी आपके पास अकाउंट है वो लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब कि खाली हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास 15,000 जो सिटी पड़े हैं और मैंने बाय किया है, तो मेरा जो लिक्विडिटी प्राइस है यहाँ पे जीरो शो हो रहा है, क्योंकि जो है मेरा मार्जिन बहुत कम है, तो लिक्विडिटी प्राइस शो जीरो हो रहा है। कि अगर इसकी कॉइन की प्राइस जीरो भी हो जाती है ना, मतलब 0.00001 भी होगी, तब भी मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने क्रॉस लगाई हुई है, क्रॉस पे ये होगा कि जो मेरा जो टोटल बैलेंस है वो यूज़ होगा, ठीक है, लिक्विडिटी मार्जिन करने के लिए। तो मैंने परसेंट आती है। अगर मैं सेल की बात करूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे अपना लेवरेज है 75x लगाया है, ठीक है। मैंने जो एनालिसिस की है 75x की किया है। यहाँ पे मैंने 10 डॉट बाय करने हैं, ठीक है। सेल किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिक्विडिटी प्राइस आपको शो हो रही है। सेल की केस में जो आपको हमेशा जो लिक्विडिटी प्राइस शो होगी, क्योंकि कोइन प्राइस का कोई पता नहीं है, कॉइन की कभी भी पम्प आ सकती है, किसी भी पॉइंट पे जा सकती है। लेकिन अगर आप बाय की बात करें, बाय में जो है लिक्विडिटी प्राइस जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि एंड पे आके वो कितने तक ही कॉइन गिरेगा, कॉइन जो जीरो तक ही आएगा, नीचे तो जा नहीं सकता, माइनस में तो जा नहीं सकता, ठीक है। जबकि सेल के अंदर जो है जितना मर्जी प्राइस पम्प आ जाएगा। अब जब तक जो है मेरा लिक्विडिटी प्राइस 1492 पे नहीं आएगी, मतलब कि सपोज करो 1500 पे आती है अगर इस कॉइन की प्राइस, अभी क्या प्राइस है $4। अगर इसकी प्राइस जो है 1500 आती है, 1500, तो जो मेरे अकाउंट के अंदर जितने भी डॉलर होंगे सारे के सारे उड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने ट्रेड बांधने की। ये होती है लिक्विडिटी प्राइस, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ कि लिक्विडिटी प्राइस आप जीरो कब रख सकते हो, ठीक है। मैं अगर आप जो बात करूँ बाय की, ठीक है, सुबह का इसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लाइव कर लो, क्योंकि मेरे पास इसके अंदर डॉलर ज़्यादा पड़े हैं, तो आपको कभी भी ना यहाँ पे शो नहीं कराएगा कि आपकी लिक्विडिटी जीरो है। तो वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि ये आपका विजिबल बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रेड लगाते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट करके, और वो ट्रेड जो है आपके इस कम की होती है, मतलब कि अगर आप ट्रेड लगानी है, मेरे पास बैलेंस कितने हैं $1.6, ठीक है। और यार मैं ट्रेड लगा रहा हूँ $1 की या $1.5 की भी लगाता हूँ, ये ट्रेड है वो मेरे अवेलेबल बैलेंस से कम है, तो हमेशा जो बाइंग की मतलब कि लॉन्ग की केस में मेरी लिक्विडेशन प्राइस होगी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है वो ज़्यादा है, और जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ वो कम है, जिसकी वजह से मेरी लिक्विडेशन प्राइस जीरो शो होगी। अब मेरे पास क्योंकि डोरी यहाँ पे काम है, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मैं ना डेमो में जाता हूँ, डेमो में जाकर दिखाता हूँ। ये डेमो पे आ गए, ठीक है। अब मैं सपोज करूँ मैंने मार्केट प्राइस पे जो बाय करना है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे बाय करना है, मेरे पास अवेलेबल कितना है 15,000। अब मैं यहाँ पे सपोज लगाता हूँ $100 की, ठीक है। मैंने लेवल लगाया 20 का, और मैं लॉन्ग करूँगा यहाँ पे दे सकते हैं पोजीशन में जाके मेरी लिक्विडेशन प्राइस क्या आज जीरो आ रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने ट्रेड करने के लिए साइज कितना है मेरा $100 का, लेकिन मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है 15,000। तो मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रही है हमेशा जीरो आएगी, ठीक है।
और अगर दिखाऊँ आपको, अगर मैं अपने अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि मेरा अवेलेबल बैलेंस 1.6 है, मैंने स्पोक करो ट्रेड लेनी है $10 की, कितने मार्जिन के साथ? मैं मार्जिन ले लेता हूँ 25 मार्जिन, ठीक है, 25x मार्जिन ले लिया, आई मीन लेवरेज ले लिया। अब $10 की मैंने बाय करना है। अब क्योंकि जो मेरी ट्रेड है वो मेरे अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा है, और मैं बाय लॉन्ग करता हूँ, जब मैं लॉन्ग करूँगा तो यहाँ पे जो हमेशा जो होगी मेरी लिक्विडेशन प्राइस शो होगी, देख सकते हैं लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेड करने के लिए है, मैंने ट्रेड ली है $10 की, ठीक है, ट्रेड मैंने $10 की ली है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है? 1.6 था, जिसमें से कुछ जो है मेरे इस पे लग गया, जिसकी वजह से जो मेरी लिक्विडेशन प्राइस है वो आपको शो हो जाएगी यहाँ पे। ये अपने पॉइंट लाजमी याद रखना कि आप लोगों ने लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो किस तरह करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पार्शियल टीपी किस तरह लेनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया टीपीएसएल किस तरह लेना है, पार्शियल किस तरह लेनी है। अगर हम टीपीएसएल पे क्लिक करते हैं, टीपीएसएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैसे मैं जो है ना आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पोजीशन एसएल पे जाना है, टीपीएसएल पे, ठीक है। यहाँ पे जाके जो है ना आपने टीपी और एसएल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको शो हो रहा है, टीपी भी शो हो रहा है, एसएल भी शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज करो $4.5 लगाऊंगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 1% $1 का। और एसएल कितना लगाना है? 3.8 का। कि अगर प्राइस 3.8 पे आती है तो मुझे कितना लॉस होगा? $2.41 का। लेकिन क्योंकि ये जो प्राइस है मेरी लिक्विडिटी प्राइस से ज़्यादा कम है, मतलब कि जो प्राइस है लिक्विडिटी प्राइस से कम है, तो मेरा पहले जो है अकाउंट वाइट वॉश हो जाएगा, जो है मेरा अकाउंट जो है पहले ही जो ट्रेड है मेरी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? मेरी लिक्विडिटी अगर आप देखो, मेरी लिक्विडिटी क्या है? 3.91, जबकि मैं टी पी एस एल कितना लगा रहा हूँ? मैं एस एल लगा रहा हूँ 3.8 का। तो मेरा जो पहले 3.9 पे प्राइस है, तो मेरा ऑटोमेटिक जो ट्रेड है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। $4.5। और यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूंगा, जिससे जो मेरा टी पी एस एल लग गया, यहाँ पे जैसे टी पी एस एल लग चुका है, ठीक हो गया। अगर आप पार्शियल की बात करें, पार्शियल किस तरह लेनी है, अब यहाँ पे जाके जो है ना यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आप लोगों ने पार्शियल किस तरह लेनी है। इसको अब सपोज करो आपने जो है सबसे पहले टीपी लेनी है $4.5 पे, ठीक है। तो पहले टीपी होगी, सपोज करो आपने जो है पहले टीपी पे अपना हाफ जो है ना वो क्रॉस करना, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी जो भी लगी हुई पीछे से कितना लगा हुआ है $26.5 का, आपने हाफ क्लोज करनी है। तो आपने क्या करना है, इसको अपने बैग लेके जाना, आपने 50% पे क्लिक कर देना, ठीक है। 50% पे करेंगे और यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे शो आ रहा है कि एस्टिमेटेड आपको पीएनएल कितना होगा, क्योंकि आपने हाफ क्लोज करनी है तो 0.87 होगा। अगर आपने 75% क्लोज करनी है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है एंट्री से ऊपर लगा रहा हूँ और लॉन्ग है, लॉन्ग में जो है आपको जो है टीपी जो है आपका हमेशा ऊपर होती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। और अगर हम बात करें एसएल की, अपने पार्शियल एसएल किसने लेना है, इसको अगर मैं 3.8 पे लेना है तो कितने कॉइन्स का लेना है पार्शियल, तो मैं यहाँ पे सपोज कर 50 का लेना है। 50 का तो मुझे कितना लॉस होगा? 0.118 का, ठीक है। और अगर मैंने लॉस लेना है सपोज कर 75% का, तो मुझे कितना लॉस होगा? $1.8 का। तो ये आप जो है इस पार्शियल को छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप पार्शियल लो। सिंपली जो है आप पोजिशन साइज पे होगे, पोजीशन पे आके जो है यहाँ पे टीपी और एसएल ले सकते हो सिंपली। ये आसान रहता है, लेकिन अगर सपोज करो आप सिग्नल ले रहे हो किसी का, तो यहाँ पे आके सिंपली जो है ना टीपी लगा सकते हो। सपोज करो 4.5 लगाई, 4.5 आपने 50% क्लोज करनी है, 50% सेट करोगे यहाँ से कंफर्म। तो जब तक आपका 4.5 पे नहीं आएगा तब तक जो है ना आपका पार्शियल जो है 4.5 वाला जो है ख़त्म नहीं होगा, मतलब कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही वो 4.5 का एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद जो है दोबारा आप दोबारा जो है अपना पार्शियल लगा सकते हो। सपोज करो 4.8 पे जो है आपने 70% 75% क्लोज करनी है या 50% क्लोज करनी है, आप इस तरह पार्शियल लगा सकते हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप पार्शियल अभी लगाओगे, क्योंकि जो है अगर मैं 50 करूँ, अगर मैं फुल करता हूँ और 4.5 लगाता हूँ, तो मेरे पास पोजिशन अमाउंट कितनी है? 26.5 की। जब तक मेरा पार्शियल पोजीशन जो है हिट नहीं होगी, जब तक मेरा पार्शियल टिप हिट नहीं होगा, तब तक जो है मेरा पोजीशन जो साइज़ है सेम रहेगा, और तब तक जो है मैं मल्टीपल जो है टीपी और एसएल नहीं लगा सकता। वही बनाया था ऑप्शन, अगर आप मैक्सी पे या किसी और एक्सचेंज पे जाते हो तो वहाँ ऑप्शन होती है कि आप पार्शियल जो है आप लगा सकते हो एक टाइम पे। लेकिन बनाया पे इस तरह की ऑप्शन नहीं है। बनाया पे जो है सिंपली है, या पोजीशन पूरी पोजीशन का लगाओगे टीपी एसएल, जिस तरह मैंने बताया पूरी पोजीशन का। या अगर आपने पार्शियल लगाना तो आपने एक पार्शियल लगा सकते हो, जैसे ही आपका पहला पार्शियल हिट होगा उसके बाद जो है दूसरा पार्शियल लगा सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हो गया पार्शियल टिप और एसएल की। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आप लोगों ने क्लोजिंग किस तरह करनी है ट्रेड की, सिंपली आप क्लोज पे क्लिक करोगे, क्लोज पे क्लिक करके आपने कितनी अमाउंट क्लोज करनी है? 50% क्लोज करनी है, 75% क्लोज करनी है, 25% क्लोज करनी है। अगर जितनी भी हमने क्लोज करनी है उसे सेट करोगे, ठीक है। सेट करने के बाद जो यहाँ से कन्फर्म करोगे, ठीक है। यार उस करो मैंने 50% क्लोज करनी है, यहाँ पे आके मैं कन्फर्म करूँगा। तो जो मेरा 50% क्लोज हो गई है, पहले मेरा मार्जिन कितना था? $0.5। अब कितना मार्जिन है? 0.25, वो भी जो मैंने है हाफ क्लोज कर दी है। और यहाँ पे अगर आप साइज़ पे देखोगे, साइज़ भी जो है मेरा हाफ हो चुका है, ठीक हो गया।
तो अगर आप अब बात करें अदर सेटिंग की, तो यहाँ कुछ डिफरेंट प्राइस शो हो रही हैं, साइज जो है, मार्जिन, एंट्री प्राइस, मार्केट प्राइस, लिक्विडिटी प्राइस और मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे साइज से क्या मुराद है? साइज से मुराद ये है कि आप लोगों ने जो ट्रेड है कितने की ली है, आपने जो ट्रेड है $25 की ली है, तो आपको ये साइज शो करा रहा है। ये जो ट्रेड ओपन हुई है वो ओपन हुई है $25 की। मार्जिन जो है, मार्जिन के से मुराद ये है कि आपने जो आपका कितने डॉलर लगे हैं, मेरे जो डॉलर लगे हैं 0.5 लगे हैं। ठीक है, जो बाकी जो डॉलर है वो एक्सचेंज ने दी हैं। ये जो साइज है वो शो करा रहा है कि ट्रेड कितने की लगी है, कितने डॉलर की, और जो मार्जिन है वो ये शो करा रहा है कि आपके डॉलर कितने लगे हैं। ठीक है, एंट्री प्राइस ये कि आप लोगों ने किस प्राइस पे अपनी एंट्री ली है, मार्केट, ये मार्केट प्राइस शो हो रही है कि मार्केट प्राइस क्या जा रही है। फिर हमारी जो मार्केट प्राइस है वो चल रही है 4.212। अगर नीचे आते हैं यहाँ मार्केट प्राइस 4.212 शो हो रही है। ठीक है, ये लिक्विडिटी प्राइस है, मैंने आपको बताया लिक्विडिटी प्राइस क्या होती है। और अगर हम बात करें मार्जिन रेशियो की, मार्जिन रेशियो से मुराद ये है कि आपका जो है टोटल पोर्टफोलियो का कितना मार्जिन लग रहा है। मेरा टोटल पोर्टफोलियो कितना था, $1.9। ठीक है, और उसका जो है मेरा जो ट्रेड ओपन हुई हुई है वो ओपन हुई हुई है 8.51 से लेके 8.53% डॉलर की। जबकि मैंने बताया बिगनर्स के लिए कि आप लोगों ने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 0.5 से लेके आप 2% तक जो है ना पर ट्रेड आपने लगानी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ये होती है 0.5 से लेके आपने 2% जो है आपने लगानी है। रिस्क मैनेजमेंट की डिटेल जब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ओपन किया है वो ओपन किया है 8.5%, मतलब कि मैंने रिस्क लिया है। जो कि ट्रेड जो है मैंने बिल्कुल गलत लिया है। आपने इस तरह की ट्रेड नहीं लेनी कभी भी। आपने हमेशा जो है रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1% से 2% भी ला सकते हैं, या अगर आप बहुत ही अगर आपने केयरफुल है ना तो 0.5% से 1% जो है रिस्क ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने फाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह कर दी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल हो या कोई किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको लाजमी जवाब दे दूँगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगेंगे तो बात ताकि जो भी लेटेस्ट एयर के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ या फॉरेक्स या क्रिप्टो के रिलेटेड में वीडियो बनाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए, उस वीडियो को देख सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।